हेलो। तो आज का जो है व्लॉग वो इस चीज़ पे है कि हम प्रेगनेंसी में एक्टिव कैसे रहे। तो प्रेगनेंसी में हर कोई एक्टिव रहना चाहता है, लेकिन हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं कि हम लोग एक्टिव नहीं रह पाते हैं। क्योंकि कैसे रहता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग थोड़ा सा काम किए कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, कुछ भी हमारी किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, हम बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। तो कैसे है कि फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर सोच के रखते हैं, पूरा दिन प्लान भी करके रखते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, हम लोग बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रह पाते प्रेगनेंसी में। ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग एक्टिव रहने से करें, मतलब अगर आपको कुछ ऐसे आप काम नहीं कर पा रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो जो आप करने का सोचते हो लेकिन आपका मन नहीं लगता, तो आप वो चीज़ें करनी चाहिए हमें जिसमें हमारा मन लगता हो। जैसे किसी का रेगुलर टाइम रहता है कि वो लोग ऑफिस जाते आते हैं, तो वो लोग बहुत थक जाते हैं क्योंकि वो जॉब नहीं छोड़ पाते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें करो जिसमें आपको एक्टिव रहना ही पड़े। कोई इलाज ही नहीं है कि मैं एक्टिव नहीं रह पाऊँ। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कंटिन्यूसली अगर 15 दिन भी सुबह जल्दी उठ के देखोगे ना, तो आपको अपने आप वो जल्दी उठने की हैबिट हो जाएगी। तो जल्दी उठ के अगर आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो पूरा दिन आप एक्टिव रहोगे। इनफैक्ट आपको दोपहर में भी सोने का ये नहीं होगा कि मुझे दोपहर में सोना ही पड़ेगा। तो आप सुबह जल्दी उठ के अगर योगा कर लेते हो तो उससे बढ़िया तरीका एक्टिव रहने का कुछ भी नहीं है। मैं ये चीज़ करती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। तो क्योंकि मैं जिम करती थी, तो जिम छोड़ने के बाद फिर वो अचानक से सब कुछ बस आराम आराम करना, तो मुझे और ज़्यादा बॉडी पेन होने लगा था। तो अगर आप मतलब एक्टिव रहना चाहते हो तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के फ्रेश होके योगा करो। इसीलिए मैंने मेरा रूटीन ऐसे कर लिया है कि मैं 4 बजे योगा कर लेती हूँ। अगर मैंने वो किया तो पूरा दिन ऐसे रहता है कि फटाफट से सारे काम निपटाने हैं, फटाफट से काम निपटा के मुझे दोपहर में और कुछ भी करना है या कुछ नया सीखना है, कुछ ना कुछ ऐसे करते रहना है। तो योगा सबसे बेस्ट तरीका है एक्टिव रहने का। हो सकता है कि 10-12 दिन के लिए हम लोग मतलब हमें बहुत ज़्यादा आलस आए, ऐसे लगे कि नहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन 10 दिन के बाद में आपको इतना एनर्जेटिक फील होगा और ऐसे लगेगा कि नहीं, योगा करे बिना मेरा दिन पूरा ही नहीं होगा। क्योंकि अगर सुबह कोई भी वजह से अगर मैं सुबह, हालांकि शुरू करने के बाद कभी ऐसे नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई भी वजह से मैं सुबह योगा नहीं कर पाती हूँ तो मैं इवनिंग में करती हूँ, लेकिन मैं योगा करती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी को उसकी ज़रूरी हो गई है। अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे पूरा ऐसे बहुत ज़्यादा आलस भी लगेगा और ऐसे लगेगा कि पता नहीं बॉडी को क्या हो गया है, जान चली गई है वैसे। तो योगा सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद मेरा खुद का मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर आप अगर आप भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे थोड़ी बहुत पूजा पाठ करोगे, मंदिर जाना, जब भी टाइम मिले तब मंदिर जाओ या फिर एक टाइम बांध लो। जैसे मैं सुबह जल्दी चली जाती हूँ 5, 5:30, 5:15 बजे मंदिर। तो मुझे ऐसे हो गया है कि मुझे 4 बजे योगा करना है, 5 मिनट आराम करके फटाफट नहाना धोना, फिर मुझे मंदिर जाना है, शिव मंदिर जो हमारे पास में ही है। और कैसे वहाँ पे अभी एक ग्रुप जैसा बन गया है, तो ऐसे हो गए कि नहीं, मुझे उस टाइम वहाँ पे पहुँचना ही है। तो कुछ ऐसा जैसे जब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अकेला लगता था या ऐसे लगता था कि मैं क्या ही करूँ ना, मैं जल्दी उठ पाती हूँ, तो जल्दी उठने के लिए मैं लड्डू गोपाल जी को घर पे लेके आई थी। तो उनके लिए कभी ऐसे हो भी गया ना, फिर भी मैं उनके लिए जल्दी उठती हूँ। नहीं होता है, मुझे नहीं आलस आता है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस मतलब 1% जो चांस है, अगर मुझे आलस आया तो भी मैं उनके लिए उठ जाती हूँ, उनके लिए पूजा पाठ करने के लिए। मतलब अभी एक ऐसा हो गया है कि नहीं, उठ के नहा के क्लीनिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ 6 बजे से पहले मतलब 4 बजे तक मेरा क्लीनिंग ये सब
सब हो जाता है मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। मेरी आदत हो गई है कि मैं 3 बजे उठ ही जाती हूँ। तो मतलब पूजा पाठ करना ये सब आपको उससे क्या होगा कि ऐसे मन से भी बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे वो सब चीज़ें करके। ज़रूरी नहीं है कि आप यही करो, लेकिन आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सुबह उठ के बुक्स पढ़ो, धार्मिक बुक्स पढ़ो या गर्भ संस्कार के जो भजन रहते हैं वो सुनो या फिर ध्यान करो, कुछ भी करो। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो कुछ ना कुछ करके आप एक्टिव रहो या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपका मन लगा रहे। और मन लगा रहे या कुछ करते रहे, ये इसलिए नहीं होता है कि हमें अपनी बॉडी को एक्टिव रहे, वो इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारे दिमाग को शांत रखना है। क्योंकि इस टाइम बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं, अगर घर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो अगर वो छोटी सी चल रही है तो वो हमें इतनी बड़ी लगती है। बहुत हर चीज़ बहुत नेगेटिव हम लोग सोचते हैं इस टाइम में। और बाहर के लोग कुछ बोलते हैं ये होगा वो होगा, डिलीवरी के टाइम ये होगा, लड़की होगी लड़का होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो अगर वो सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे करते रहना चाहिए। मतलब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ, मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़े या कोई वीडियोस नहीं देखे जहाँ से मैं ये बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने योगा स्टार्ट किया, मैंने पूजा पाठ अच्छे से, मतलब मेरा मन लगता है। अभी मुझे ऐसे हो गया है कि पूजा पाठ करने के बाद जब तक भगवान को भोग नहीं लगता मुझे खाना नहीं जाता। तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। दूसरी चीज़ अगर ये है कि जैसे किसी को योगा मना किया हुआ है, मुझे तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि आप योगा एक्सरसाइज मतलब धीरे धीरे आप कार्डियो भी कर सकते हो, लेकिन आपको 40 to 45 मिनट ये चीज़ें करनी ही है। उसके बाद आप आधा 1 घंटा रेस्ट करो और सुबह की जो मतलब खुली जगह पे घूमो, सुबह की जो फ्रेश हवा रहती है वो लो। तो मैं उसके बाद वॉक के लिए भी मैं जाती हूँ, वॉक के लिए मैं जाती हूँ। और कुछ भी जैसे एक्टिविटी रही, जैसे कुछ बनाना रहा भगवान के लिए, कुछ कपड़े सिलने रहे, या फिर कुछ भी खुद के लिए करना रहा, या फिर खुद का कुछ जैसे मुझे रील्स वीडियो बनाना, ये सब मतलब मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। क्योंकि खुद को बिजी रखो, जितना हम लोग खुद को फ्री रखेंगे ना उतना दिमाग में कचरा भरेगा, फालतू लोगों को फ़ोन करेंगे, उनको कुछ ना कुछ बोलेंगे, वहाँ पे पंचायत करेंगे। इससे अच्छा है कि खुद पे ध्यान दे। जो अच्छा लगता है, आपको रील्स बनाना अच्छा लगता है रील्स बनाओ, वीडियो लगाओ, सब कुछ करो, अपना सब कुछ रिकॉर्ड करो। इसलिए नहीं कि मुझे फेमस होना है, बस इसलिए कि हाँ आगे जाके जब भी मैं ये सब चीज़ें देखूं, जैसे पहले लोगों के पास ऐसे नहीं था तो वो कपड़े खिलौने ये सब संभाल के रखते थे, लेकिन आज हम हर एक चीज़ कैप्चर कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम कैप्चर कर सकते हैं, तो उसमें भी हमें टाइम लगता है, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं। और अगर आप सेकेंड टाइम मॉम बनने वाले हो तब तो कोई सवाल ही नहीं है कि आपको ये लगे कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट बेबी होता है ना वो आपको अपने आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है। तो एक्टिव रहने के मेरे ये 5 फॉर्मूले थे। सुबह जल्दी उठना, योगा करना, पूजा पाठ करना और वॉक पे जाना, या और कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करना। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे मेरी हर चीज़ रिकॉर्ड करनी है तो मैं वो रिकॉर्ड करती हूँ। तो आप भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ढूंढो, कुछ ना कुछ अपना ऐसे फॉर्मूले बनाओ जिससे हम लोग एक्टिव रह सके, ताकि हमारा बेबी भी हेल्थी रहे, हम भी हेल्थी रहे, हमारा माइंड सेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। बाकी इनमें सबसे बेस्ट है योगा करना। योगा करने से आपके जो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप डीप ब्रेथ लिया करो, उसका दिन में 5-10 बार ट्राई किया करो, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो बहुत बेस्ट है। क्योंकि फर्स्ट टाइम में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी
मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे सांस लेना है, क्या करना है। तो डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बताया है कि आप पूरे दिन में इतने टाइम ये करो, योगा करो, वॉक करो, सब कुछ बताया है। तो बस मुझे इतना ही शेयर करना था आज। बाय, हैव अ गुड डे। आई होप कि आप भी ऐसे प्रेगनेंसी में एक्टिव रहोगे। थैंक यू।